हेलो हेलो Hello, good afternoon, sir. हेलो हेलो Yes, sir. is anyone here? Yes, sir. Hello Hello, sir. Can you hear my voice? hello Hello, sir. hello Hello, sir. hello hello Yes, sir. No, sir. am I audible? Yes, sir. Hello am I audible? Yes, sir. Audible, sir. Yes, sir. ओके ओके अभी स्क्रीन आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. आ ओके रहा है. एक्चुअली है ना यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ना दैट्स व्हाई ओके is the screen coming? Yes, sir. Okay Yes, okay okay sir. so now is the screen coming? The chapter? Screen visible or not? Yes, sir. Visible, sir. ओके 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 देखो मैंने आप लोगों का शक्ल नहीं देखा है मैंने भी आप लोगों ने भी नहीं देखा है ऐसे पर आ रहे हैं क्या दुनिया में कल कहाँ तक हो गया आई थिंक we're finished up to the pollination right? Yes, sir. Am I audible? Okay. So today let's discuss about the agents of pollination ठीक है थोड़ा सा जल्दी तो आ गया वो शुरू करते हैं ठीक है तो प्लान में there are two types of agents of pollination मैंने क्या क्या बताया था Biotic and abiotic. ओके वेरी गुड प्लान यूज टू एबायोटिक में दो है ठीक है ना एक विन है और दूसरा है वाटर है जो विन से करेगा तो उसको क्या बोलते हैं एनिमोफिली बोलता है और जो वाटर से करेगा तो उसको बोलता है हाइड्रोफिली ठीक है एनिमोफिली एंड द हाइड्रोफिली तो विन से करेगा तो एनिमोफिली वाटर से करेगा तो हाइड्रोफिली वन बायोटिक एजेंट फॉर पोलिनेशन सच एनिमल ओके बायोटिक एजेंट में तो आपको आएगा एनिमल्स वगैरह आएगा majority of the plant use biotic agents for the pollination okay and a few plant use abiotic agents देखो anemophily it is the pollination done by the with the medium of the pollinating agent क्या होगा यहाँ में wind होगा ठीक है हवा की वजह से तो आपके एग्जाम में आता है wind pollinated flower insect pollinated flower का कैरेक्टर लिखो बोलते हैं ठीक है ना so those flowers so क्या plants which are pollinated by the wind they used to produce the enormous amount of the pollen और आपको pollen grain ज्यादा प्रोड्यूस करेगा ठीक है ना when compared to the number of the ovules available for the pollination to compensate the uncertainties of the pollination जो विन पोलिनेटेड होते हैं इसमें क्या है pollen grain ज्यादा होता है पर जिसको क्या कारण हो सकता है जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर होता है ना वो लोग को pollen grain ज्यादा प्रोड्यूस होता है क्या कारण हो सकता है सर क्योंकि सर बहुत सारा वेस्ट हो जाता है सर इसलिए सर ओके वो विंड में आते ही क्या बहुत सारा वो वेस्ट हो जाए ठीक है ना
तो यहाँ में क्या करेगा, फ्लावर्स विद वेल एक्सपोज स्टामेन, वो लोग के स्टामेन वेल एक्सपोज होगा, और स्टिग्मा क्या होगा, लार्ज फिदरी स्टिग्मा होगा, वो लोग का स्टिग्मा फिदरी होता है, बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो लोग हवा से ही वो पकड़ना है, ठीक है ना, टू ट्रैप द एयरबोर्न पोलन ग्रेन। मोस्ट विन पॉइंटेड फ्लावर कंटेन सिंगल ओव्यूल, मैक्सिमम में सिंगल ओव्यूल होता है, इन वन ओवेरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक इनटू इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, वो लोग का फ्लावर हो क्या, इन्फ्लोरेसेंस जैसा पैकिंग होता है। तो आप लोगों ने चावल का, गेहूं का देखा होगा, राइस और व्हीट का फ्लावर देखा होगा, और ये आपको मकई का देखा होगा। उसमें क्या होता है, दे आर अरेंज्ड इन ए पैक इनटू इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस याद है ना? यस सर। 2 टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस बोलो तो, जो बोलो तो, और 2 टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस एंड द रेसिमोस एंड द, बोलो फजुल बोलो, भूल गया, वो भूलने से आपको कैसे इंटरेस्ट देगा। रेसिमोस एंड द थाइमोस, यार है नहीं है? Am I audible? यस सर, याद है सर। ओके, है ना। तो एग्जांपल कोर्न कॉप, तो आपको किताब में एक देखा होगा टासल्स ऑफ कोर्न कॉप बोल के, ये हमेशा आता है और हमेशा गलत हो जाता है। टासल्स ऑफ कोर्न कॉप, ये कोर्न का क्या पार्ट होता है बोल के। Have you ever come across this term, tassels? Tassels of corn cob, ये क्या होगा? ये मेल पार्ट हो गया, फीमेल पार्ट होगा? फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट है, ये स्टिग्मा एंड स्टाइल है, ठीक है। ये हमेशा आपको गलत होता है कि किसी किसी बुक में वो एंथर लिखता है, एंथर नहीं है, इज द स्टिग्मा एंड द स्टाइल। ओके, टासल्स ऑफ द corn cob. So pollen grains are light and the non-sticky होता है। Maximum pollen grains they are light and the non-sticky. नेक्स्ट में देखो हाइड्रोफिलिक, देयर इज द पोलिनेशन डन बाय द फ्लावर। तो दूसरा एबायोटिक एजेंट क्या होता है, वाटर होता है। तो दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन इज वेरी रेयर, वो कम होता है, एंड मोस्टली अबाउट occurs only about 30 genus, mostly the monocots, okay, which are found in the water. तो कुछ एग्जांपल दे रहे हैं आपको, बेलिस्नेरिया, हाइड्रिला एंड द जोसेरा, दे आर कॉमन एग्जांपल ऑफ द हाइड्रोफिली, ठीक है। ऑल एक्वाटिक प्लांट्स आर नॉट हाइड्रोफिली, जितना एक्वाटिक प्लांट है वो हाइड्रोफिली नहीं है। किसी को क्या, ये क्या है, लोटस बर्गा, तो क्या है आपका इंसेक्ट भी कर सकता है, ठीक है ना। देखो यहां में आपको 2 एग्जांपल दिया है। Pollen grain released into the surface of the water and carried to the stigma by air current as in Belisneria. Belisneria में क्या होता है, क्या, the pollen grain are released into the surface of the water, ठीक है ना, और स्टिग्मा में किससे चला जाएगा, एयर करंट से चला जाएगा। और सी ग्रास में क्या होता है, the flower remains submerged, वो फ्लावर क्या नीचे में होता है, and most of the pollen grains they are long, लंबा होता है, ribbon shape होता है, and carried passively by inside the water. And most of the pollen grain in the hydrophilic, okay, they are protected from the wetting by mucilaginous covering. वहां में oily layer covering होता है, क्या, इसको बोलते हैं mucilaginous covering, क्योंकि वो mucilaginous covering नहीं होगा तो क्या, wetting होके वो क्या जाएगा, सड़ जाएगा, वो रोतन हो जाएगा। So in order to prevent from the rotten, okay, most of the pollen grains they are covered by a mucilaginous covering. Is it clear? सर बेलिस्नेरिया में वाटर करंट होगा ना? हाँ, करंट वाटर करंट से ही होगा दोनों, ठीक है। एक तो पोलन ग्रेन ऊपर में है, एक तो नीचे में है, ठीक है ना, दोनों का डिफरेंस में दिया था, वाटर करंट के मीडियम से ही होगा। देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका, पोलिनेशन बाय द बायोटिक एजेंट। तो बायोटिक एजेंट्स में मैंने बहुत सारा दिया था, ठीक है नहीं। इंसेक्ट से करेगा तो क्या बोलेगा, एंटोमोफिली, बिकॉज द स्टडी ऑफ द इंसेक्ट यू नो इट्स नॉट एंटोमोलॉजी। बर्ड से करेगा तो क्या बोलेगा, ornithophilia, because study of the bird is known as ornithology, okay. Likewise bat से कर सकता है, okay, कार्सिनोट्रॉफी bat से कर सकता है, या आपका
एंड से कर सकता है, स्नेल से कर सकता है, ठीक है, बटरफ्लाई से कर सकते हैं, इवन एनिमल से भी कर सकता है, डॉग, कैट, मंकीज, तो क्या वो लोग का फर में जाके वो भी कर सकते हैं, वो सब क्या बोलेगा, जूफिली बोलेगा, ठीक है। तो उसका कैरेक्टर देखते हैं। Among the animals, insect, particularly bees, honey bees, तो क्या, they are the dominant biotic agents for the pollination. तो बीस बहुत करता है, तो आपको एपीकल्चर बोल के एक पड़ेगा, ठीक है ना। तो बी कीपिंग क्या करता है, वो लोग का बी बॉक्स, बी हाइव कहाँ में रखता है, वो फ्लावरिंग सीजन में वो खेत में रखता है। इसमें क्या होता है, दोनों को फायदा होता है। तो वो फ्लावर से इंसेक्ट ने नेक्टर भी मिल जाएगा, साथ साथ में क्या होता है, ए सिंगल बी कैन पोलिनेट हंड्रेड्स ऑफ फ्लावर्स, थाउजेंड्स ऑफ फ्लावर, ठीक है, दोनों को फायदा हो रहा है। बी का भी हनी मिल गया और प्लांट्स का भी क्या है, पोलिनेशन करके, फर्टिलाइजेशन करके सीड प्रोड्यूस कर दिया। इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स आर वेरी लार्ज, वो बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, और ब्राइटली कलर्ड होता है, कलरफुल होता है, रेड कलर का, येलो कलर के, ब्लू कलर होता है, फ्रेग्रेंट, ओके, गुड स्मेलिंग होता है, एंड रिच इन नेक्टर, वहां में नेक्टर स्वीट भी होता है, ठीक है। स्मॉल फ्लावर प्रेजेंट, ओके, इन क्लस्टर टू मेक देम कंस्पिशियस। स्मॉल फ्लावर होगा तो क्या, वो लोग क्लस्टर बन के और स्मेल प्रोड्यूस होता है। फ्लावर पॉलिनेशन बाय द फ्लाइज एंड द बीटल्स सेक्रेट पोल ओडर, ठीक है ना, जो फ्लाइज और बीटल को सेक्रेट करते हैं, ओके, वो लोग को फ्लावर में क्या होता है, एक अजीब स्मेल निकल, पोल ओडर निकल जाता है। नेक्टर एंड द पोलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड फॉर द इंसेक्ट। तो इंसेक्ट के लिए नेक्टर और पोलन ग्रेन वो लोग का रिवॉर्ड है, मतलब वो लोग का ओके एक गिफ्ट जैसा ही है। उसके एग्जांपल है, देखो, इन सम स्पीसीज, ओके, फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेस टू ले एग। कुछ कुछ स्पीसीज में क्या होता है, क्या, तो फ्लोरल की जगह में वो फ्लावर का ओके पेटल्स वगैरह में क्या आता है, कुछ कुछ इंसेक्ट का क्या होता है, वो लोग का ओबी पोजीशन होता है, अंडा देता है, ओबी पोजीशन, ठीक है। तो हियर गिव एन एग्जांपल, ए स्पीसीज ऑफ द मोथ एंड द यूका प्लांट। हैव यू एवर सीन द यूका प्लांट? यूका प्लांट सुना है क्या? Am I audible? Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. यूका बोल के एक प्लांट है, क्या, वो लोग का लिप जैसा बहुत स्पाइनी होता है, ओके, कटा कटा पूरा होता है, ग्रीन कलर के, बहुत लंबा लंबा होता है। जब फ्लावरिंग होता है, क्या, ऐसा ऐसा वाला एक स्टेम निकल के यहाँ बहुत सुंदर येलो व्हाइट फ्लावर देता है। हैव यू एवर सीन इट? कभी देखा है क्या? ये लिप No, है, sir. बहुत स्ट्रॉन्ग लिप है, बहुत स्पाइनी होता है। तो जब उसका फ्लावरिंग के टाइम में क्या होता है, एक स्टेम जैसे निकलेगा, उसके बाद ये व्हाइट कलर का फ्लावर देता है। हैव यू एवर सीन इट? कभी No, देखा sir. है? नहीं देखा? शायद नहीं देखा है? देखा होगा, आप लोग ने याद नहीं किया होगा, चलो कोई बात नहीं। तो वो यूका प्लांट है ना, ये मोड है ना, दे कैनॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट इच अदर, ठीक है ना। दोनों का लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगा एक ऑप्शन से। इसको क्या बोलता है, को इवोल्यूशन बोलते हैं या सिम्बायोसिस बोलता है, ठीक है ना। तो इसके दोनों का फायदा क्या होता है, द मोर डिपोजिट इट एक्ट इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी। तो वो लोग को मोर ने क्या है, उसका अंडा देगा उसका लोक्यूल ऑफ द ओवरी में, एंड द फ्लावर इन टर्न गेट्स पोलिनेटेड बाय द मोथ। दिस यूका फ्लावर कैन बी पोलिनेटेड बाय दिस मोथ ओनली, ठीक है ना। और मोथ का क्या फायदा हो गया, they got the area for their oviposition, and also the larvae used to eat the seeds, okay, developing seeds वो खाता है। तो इसको क्या बोलता है, okay, वो लोग वो evolution बोलता है, और you can say that symbiosis. Is it clear to all of you? Yes, sir. एक ने किसी को ओके एक ने दूसरा के ऊपर में डिपेंड होता है, और जस्ट लाइक द लाइकेंस, ओके। सो मेनी इंसेक्ट्स में कंज्यूम पोलन of nectar without bring about pollination. Thus floral visitors are referred as the pollen robber, ठीक है ना। कुछ कुछ इंसेक्ट्स क्या करता है, वो लोग ने सिर्फ पोलन नहीं तो नेक्टर को खा जाता है और पोलिनेशन नहीं करता है। इसको क्या बोलते हैं, वो लोग को पोलन रोबर बोलता है, पोलन चोरी करता है बोलता है। इज क्लियर? yes, इज sir. क्लियर? Yes, sir. ठीक है ना, ऐसे ही चोरी करके वो चला जाता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है अभी, ऑल ब्रीदिंग डिवाइस। ये हमेशा आता है, ओके ओके, आपके एग्जाम में 3 मार्क्स आपको टाइम में भी आने के चांस। ऑल ब्रीदिंग डिवाइस क्या होता है, सुनो, ये आपको सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन कौन सा फायदा होता लगता है? Which one is more advantageous, self or cross pollination?
क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन फायदा तो होता है, पर सेल्फ पोलिनेशन का फायदा भी है। सेल्फ पोलिनेशन का क्या क्या फायदा होता है बोलो तो? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन? पोलिनेटर रिक्वायर्ड नहीं होता सर। क्या रिक्वायर नहीं होता है? पोलिनेटर तो आपका गैथोनोगेमी तो रिक्वायर्ड है, ठीक है ना? वो लोग का एक फायदा क्या होता है, दे यूज टू मेंटेन द पेरेंटल कैरेक्टर। ओके, इसको बोलते हैं प्योर लाइन। वो प्योर लाइन मेंटेन करता है। ओके, दे यूज टू मेंटेन द पेरेंटल कैरेक्टर, ठीक है। और उसके डिसएडवांटेज क्या होता है, आपको कंटिन्यू सेल्फ पोलिनेशन करने से कुछ जनरेशन के बाद क्या, it used to decrease both the quality and the quantity, that is known as the inbreeding depression. Inbreeding depression. So self pollination बार बार करने से क्या होता है, it creates a condition in which both the quality and the quantity is reduced, is decreased, that is known as the inbreeding depression. So now you got the meaning of the inbreeding depression. समझ में आ गया? Yes, ये sir. तो बोलो ना। बार बार सेल्फ पोलिनेशन करने से उसका क्या क्या दिक्कत करेगा? रिपीट कर सकते हैं क्या वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को? अच्छा, तो ये सुनो राजेश, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, आपको सेल्फ पोलिनेशन बार बार करने से, ठीक है ना, कुछ जनरेशन बार बार करने से क्या होता है, वो प्लांट का क्वालिटी भी या क्वांटिटी भी वो डिक्रीज हो जाएगा। वो द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी, क्वालिटी का मतलब उसका कैरेक्टर, लिव्स का अच्छा क्वालिटी, वो सब डिक्रीज हो जाएगा, क्वांटिटी भी डिक्रीज हो जाएगा। इसको बोलता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। Are you able to get my point? Yes, sir. सर। यस सर। उसको ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, द प्लांट हैव डेवलप्ड क्या, सम डिवाइसेस टू डिस्करेज द सेल्फ पोलिनेशन एंड टू एनकरेज द क्रॉस पोलिनेशन, दैट इज नोन एज द आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इज इट क्लियर? Outbreeding devices are those devices in which the plant develops automatically to discourage the self pollination and encourage the cross pollination. Is it clear to all of you? Yes, sir. चलो देखो, majority of the flower क्या है, they produce the hermaphrodite flower and undergo autogamy. Continuous autogamy होने से क्या होता है, they result in the inbreeding depression. So flowering plants have developed many devices to avoid self pollination को avoid करने के लिए, and to encourage the cross pollination. Such devices are known as the outbreeding devices. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सुनो, यहाँ में तो क्या ये कंसाइज करके दिया है, pollen release and stigma receptivity is not synchronized. इसका मतलब क्या होता है, क्या you'll find two term, मैंने तो दो टर्म दिया है, protandry and क्या दिया था मैंने, जब भी आप प्रोटोगाइनी, जब भी आप क्लास अटेंड करेगा, मेरा नोट्स खोलो, आप टेक्स्ट खोल के रखो, ठीक है। प्रोटेंड्री एंड द प्रोटोगाइनी, प्रोटेंड्री मतलब क्या होता है, प्रो मतलब फर्स्ट, एंड्री मतलब एंड्रोइशियम। इसका मतलब क्या होता है, इट इज द मैच्योरेशन ऑफ एंथर अर्लियर देन द स्टिग्मा। एक फ्लावर में देखो, एक एंथर पहले मैच्योर हो गया, पर उसके स्टिग्मा तो रिसेप्टिव नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, तो उस टाइम में वो स्टिग्मा ने वो पोलन ग्रेन को रिसीव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसके लिए वो पोलन ग्रेन ऑटोमेटिकली दूसरा फ्लावर में चला जाएगा। सिमिलर इन केस ऑफ द प्रोटोगाइनी में क्या होता है, प्रो मतलब मैंने बता दिया, प्रो मतलब फर्स्ट, गाइनी मतलब आपका गाइनोशियम। तो पहले स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया, ओके, स्टिग्मा मैच्योर हो गया, पर एंथर मैच्योर नहीं हो रहे, उस टाइम में क्या करेगा, वो खुद के एंथर पोलन ग्रेन तो नहीं आएगा, तो दूसरा फ्लावर से क्या कुछ पोलिनेटर ने लेके वो पोलन ग्रेन लेकर आएगा, दैट इज नोन एज द प्रोटोगाइनी। इज इट क्लियर? Yes. Okay, this is about the first point. Second में देखो, स्पेशल सेपरेशन ऑफ द एंथर एंड द स्टिग्मा, इसको क्या बोलते हैं, आपको हर्कोगेमी बोलता है। हर्कोगेमी मैंने दिया नहीं दिया, हर्कोगेमी? Yes, sir, dear. हर्कोगेमी में क्या होता Yes, है, sir. आपका एक ये है एंथर है, क्या, और ये है आपका पिस्टिल है, ठीक है, दोनों के बीच में कुछ एक अलग से, ओके, एक सेपरेट, एक बैरियर आ गया, पेटल हो सकता है और कुछ अलग स्ट्रक्चर हो सकता है। इफ ए बैरियर इज क्रिएटेड बिटवीन द एंथर एंड द स्टिग्मा, ओके, such is known as the hercogamy, that is the special separation of the anther and the stigma.
तो ये यहाँ में कुछ सेपरेट होगा, ये पोलन ग्रेन यहाँ तक नहीं आ सकता है, इसको बोलता है हर्कोगेमी। क्लियर? Yes, sir. ओके, थर्ड में देखो, थर्ड पॉइंट में क्या बोलता है, एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस ए डिफरेंट पोजीशन। इसका मतलब क्या है, हेटेरोस्टाइली। हेटेरो मतलब डिफरेंट, हेटेरोस्टाइली का मतलब क्या होता है, एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस एट डिफरेंट पोजीशन सो दैट द पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। देखो किसी के स्टिग्मा क्या, आप किसी के स्टिग्मा इतना लंबा हो गया और किसी के एंथर बहुत छोटा हो गया, ठीक है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट पोजीशन में चला गया, इसकी वजह से दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहे, पॉलिनेशन नहीं हो पा रहे। तो एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस एट डिफरेंट पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं आपको, हेटेरोस्टाइली। इज इट क्लियर? Yes, sir. इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हेलो? Yeah. ओके ओके। और लास्ट में देखो, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ये क्या होता है, एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, ठीक है ना, एक जेनेटिक मैकेनिज्म में इसमें क्या होता है, खुद का प्लांट ने खुद का पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। The stigma will not accept the pollen grain of their own flower due to some genetic mechanism. तो क्या, इसको क्या बोलता है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ Yes, यू? sir. Am I audible or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अच्छा, आवाज थोड़ा कम हो रहा है क्या? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। नेक्स्ट में देखो, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कितना प्लांट होता है? Unisexual flower is divided into how many plants? Joe, Radhesham, यूनिसेक्सुअल फ्लावर सर को कितना प्लांट होता है? Sir, sound break हो रहा है। दो चाहिए होता है सर, टू क्या प्लांट्स है, रिक्वायर्ड। मोनोसियस एंड Sir, sound break हो रहा है. डायोसियस। The monoecious and dioecious. सो मोनोसियस में मैं बताओ, मोनोसियस में हम लोगों ने कितना पोलिनेशन डिस्कस हो गया, 3 टास्क, लेकिन क्या क्या है बोलो तो, ऑक्टोगेमी, Tetragamy. ड्यूटेनोगेमी सेकंड में एंड क्या है? जीनोगेमी। Xenogamy. And xenogamy. गैइटोनोगेमी, और थर्ड में Tenogamy. Xenogamy. जेनोगेमी। तो मुझे बता दो, मोनोसियस में कौन सा पोलिनेशन पॉसिबल है? 1 and 2। Autogamy and gynogamy. और डायोसिस में? जीनोगेमी। डायोसिस में तो आपका Xenogamy. ऑक्टोगेमी भी पॉसिबल नहीं है, गैइटोनोगेमी भी पॉसिबल नहीं है, ओनली जेनोगेमी। मोनोसियस में ऑक्टोगेमी पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? अब पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। मोनोसिस में देखो, ये मोनोसिस है, यहाँ में सिर्फ आपको सामने फ्लावर होगा और एक में आपको मिलेगा पिछले फ्लावर, तो यहाँ में कैसे ऑटोगेमी पॉसिबल है? Am I clear or not? Yes, sir. ऑक्टोगेमी तो पॉसिबल ही नहीं है, ये में तो स्टैमिनेट फ्लावर है, ये तो सिर्फ पोलन ग्रेन रिलीज करेगा, और यहाँ में तो सिर्फ आपका पिछले फ्लावर सिर्फ ओवुल रिलीज करेगा। तो ऑक्टोगेमी तो क्या है, विद इन द सेम फ्लावर करना है, ठीक है नहीं? तो इन द मोनोसियस क्या है, ऑक्टोगेमी इज नॉट पॉसिबल, ऑक्टोगेमी यहाँ में होगा ही नहीं, मतलब सेम। डायसिस में देखो ऑक्टोगेमी भी होगा नहीं, डायसिस में ऑक्टोगेमी इज आल्सो नॉट पॉसिबल, और गैइटोनोगेमी इज आल्सो नॉट पॉसिबल, गैइटोनोगेमी भी होगा नहीं, क्योंकि डायसिस में क्या होता है, एक में तो सिर्फ आपका स्टैमिनेट फ्लावर है, दूसरा में तो सिर्फ पिछले फ्लावर है, ठीक है नहीं? तो यहाँ में तो ऑक्टोगेमी भी होगा नहीं, गैइटोनोगेमी भी होगा नहीं, only the xenogamy is possible. So this is also the one of the orbiting device. Is it clear to all of you? यस सर। तो ये Yes, sir. 5 को लिखना ही है आपको, ठीक है? 3 मार्क्स में आएगा। फर्स्ट में लिखो प्रोटेंड्री एंड द प्रोटोगाइनी, उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करो। सेकेंड में लिखो आपका तो क्या
हर्कोगेमी, थर्ड में लिखो हेटेरोस्टाइली, फोर्थ में लिखो सेल्फ इंकम्पैटिबिलिटी और 5 में लिखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर। सुनो, ये क्वेश्चन हमेशा आपको कैंडिडेट बगा में ये आता ही है, इसमें कंफ्यूजन मत करो। इज क्लियर? यस सर। तो हियर फिनिश योर Yes, sir. ब्रीदिंग डिवाइस। तो अभी नेक्स्ट आएगा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, देखो अभी पोलिनेशन होने के बाद पोलन ग्रेन तो आपका स्टिग्मा में लैंडिंग हो गया। स्टिग्मा में लैंडिंग होने के बाद स्टिग्मा प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, स्टिग्मा बहुत पावरफुल होता है। इट विल रिकॉग्नाइज ओनली द राइट साइड ऑफ द पोलन ग्रेन। ठीक है ना, इट विल allow the landing of only right type of pollen grain। एप्पल का स्टिग्मा में कभी इसने मैंगो का पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। फॉल भी हो सकता है बट एक्सेप्ट नहीं करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. मैंगो में आपको देखो, मैंगो में एक वेराइटी है, दूसरा एक वेराइटी है। वेराइटी के तो हो सकता है बट मैंगो का स्टिग्मा में एप्पल का कभी फॉल करने जर्मिनेट करने नहीं देगा, ऑरेंज का भी जर्मिनेट करने नहीं देगा, मस्टर्ड का भी जर्मिनेट नहीं करने देगा। सो हियर यूजर्स हियर ओके, all the events from the pollen deposition on the stigma, pollen deposition on the stigma में until the pollen tube enter the ovule, pollen tube में ovule तक enter कर रहा है, all together इसको क्या बोलता है? pollen pistil interaction। So pollination does not guarantee the transfer of the right type of the pollen to the right type of the stigma। आपको देखो तो आपको pollen ग्रेन तो बहुत सारा है, हवा में वो लेकर आए, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपको मस्टर्ड का स्टिग्मा में मस्टर्ड का पोलन ग्रेन ही आएगा बोल के, ऐसा है क्या? मस्टर्ड के स्टिग्मा में दूसरा का पोलन ग्रेन लैंडिंग कर सकता है। हेलो और जियाओ सर साउंड ब्रेक हो रहा है सर। ब्रेक हो रहा है सर साउंड ब्रेक हुआ, कुछ सुनाई नहीं दिया साउंड था ब्रेक सर। हो रहा है। ओके, क्या करूँ, नेट भी ठीक है। तो अभी मैं क्लासरूम में ही पढ़ा रहा है, ब्रॉडबैंड है। अभी थोड़ा आ रहा है क्या? अभी सर आ रहा है। यस सर। ओके ओके, तो मैं क्या बोलना चाहता है कि एक मस्टर्ड का स्टिग्मा है, इसमें सिर्फ मस्टर्ड के पोलन ग्रेन आएगा, दूसरा फ्लावर के भी पोलन आ सकता है क्या? आ सकता है सर। आ सकता है। आ सकता है, दूसरा का भी आ सकता है। बट क्या करता है, द पिस्टिल हैज द एबिलिटी, वो पिस्टिल है ना, स्टिग्मा हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन वेदर इट इज ऑफ द कंपैटिबल और इनकम्पैटिबल। वो कंपैटिबल होगा तो वो एक्सेप्ट करेगा, इनकम्पैटिबल होगा तो वो एक्सेप्ट करेगा नहीं। इफ इट इज राइट टाइप, द स्टिग्मा अलाउ द पोलन टू जर्मिनेट। ओके, वो तो स्टिग्मा ने इसको जर्मिनेट करने देगा। And if it is of wrong type, or wrong type होगा तो the stigma reject the pollen, preventing the germination. Is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, The sir. ability of the pistil to recognize the pollen by continuous dialogue mediated by the chemical light. ठीक है ना? Mainly क्या chemical होता है pollen germination करने के लिए? बोरॉन। बोरोन होता है। बोरोन के और अलावा इनोसिटोल भी होता है और सुक्रोज भी होता है। ठीक है ना, ये तीनों केमिकल के वजह से, ठीक है ना, दिस टू केमिकल्स प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दे विल रिकॉग्नाइज द राइट टाइप ऑफ द पोलन ग्रेन। इफ इट इज ऑफ द राइट टाइप, ओके, दे विल अलाउ फॉर जर्मिनेशन, और रॉन्ग टाइप होगा तो दे वोंट अलाउ टू जर्मिनेट दिया। ठीक है, सो फॉलोइंग कंपैटिबल पोलन जर्मिनेशन, द पोलन ग्रेन प्रोड्यूस पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर। कंपैटिबल होगा तो क्या करेगा, अभी पोलन ग्रेन तो यहाँ में लैंडिंग कर दिया, स्टिग्मा में लैंडिंग कर दिया, ठीक है ना, तो कंपैटिबल होगा तो क्या करेगा, द एक्सान विल रप्चर, एक्सान फंस जाएगा,
and through one of the germ pore, the intine will protrude to form the pollen tube. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. अब principal होगा तो exam अभी फट जाएगा क्या? Through one of the germ pore, एक germ pore में क्या करेगा? आपको intine से आपका pollen tube बन जाएगा. ठीक है? These are about the pollen pistil interaction. ओके ये सब कुछ नहीं है. सुनो नेक्स्ट में एक है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. हैव यू एवर हर्ड दिस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन? जो मेंडल ने किया है, ओके 7 नंबर 5 में हम लोग पढ़ेगा. जो मेंडल ने किया है वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया है. इसमें 3 प्रोसेस होता है. ठीक है ना? द फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है? इमास्कुलेशन बोलता है. इमास्कुलेशन. सेकेंड में क्या बोलता है? बैगिंग बोलता है. बैगिंग. और थर्ड में क्या होता है? टैगिंग. बट टैगिंग इज यूजुअली नॉट मेंशन. ओके नो प्रॉब्लम. तो one of the major approach of the crop improvement program, it is one of the major approach है crop improvement करने के लिए. Only disease pollen grain used for pollination. यहाँ में हम लोग जो चाहता है pollen grain वही कोई यूज करेगा, दूसरा pollen grain यूज नहीं करेगा. ठीक है ना? You know how the hybrid cysts are produced. हाइब्रिड सिस्ट कैसा बनता है? 2 प्लांट ले लेगा आपको. ठीक है ना? 2 अलग अलग वेराइटी ले लेगा. इसमें क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए? एक में तो हाई यील्डिंग होना चाहिए और दूसरा में क्या है? डिजीज रेजिस्टेंट होना चाहिए. एमाउडेबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाइब्रिड में क्या होता है? जो हाइब्रिड सिस्ट बनता है ना, आपने मार्केट से जो खरीदा है ना, एक में तो हाई यील्डिंग होगा, एक में तो डिजीज रेजिस्टेंट होगा. तो दोनों को क्रॉस करके कुछ आपको हाइब्रिड मिल जाएगा. दोनों का पेरेंटल कैरेक्टर को मेंटेन करता है. वही सीड को यूज करके आपको मार्केट में बेचता है. तो ये हाइब्रिड सीड को आपको दोबारा यूज कर सकता है? नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता है ऐसे. नहीं कर सकता. हाइब्रिड सीड वंस यूज कर दिया, ओके, उसने बड़ा सा आपका फल या फ्लावर प्रोड्यूस करेगा. वो हाइब्रिड सीड को आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं. बिकॉज द हाइब्रिड सीड्स, ओके, दे यूज टू सेग्रीगेट द कैरेक्टर. ओके, वो दोनों का अच्छा वाला कैरेक्टर को मेंटेन नहीं करेगा, दोनों कैरेक्टर को सेग्रीगेट हो जाएगा. इसके लिए हाइब्रिड सीड कभी ओके उसके सीड यूज नहीं करता है. So, okay, ये last topic में we learn a topic that is known as the apomixis. Can anyone tell me what is apomixis? Apomixis क्या होता है? Anyone बोलो तो? It is the production of बीज बना है. बीज को क्या बोलता है? Production of seed without fertilization. Without fertilization. बिना फर्टिलाइजेशन करके सीड प्रोड्यूस कर सकता है. इसको बोलता है एपोमिसिस. और बिना फर्टिलाइजेशन करके फ्रूट भी प्रोड्यूस कर सकता है. इसको क्या बोलता है? बिना फर्टिलाइजेशन करके फ्रूट प्रोड्यूस कर सकता है. इसको क्या बोलता है? पार्थेनोकार्पी. ठीक है? और बिना फर्टिलाइजेशन करके न्यू ऑर्गेनिज्म बन सकता है हनीबीज बगा में. इसको क्या बोलता है? पार्थेनोजेनेसिस. Genesis. चलो. सो हियर अभी इमास्कुलेशन में आएगा. स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंटामिनेशन. स्टिग्मा को कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट करना, मतलब फ्रॉम अनवांटेड पॉलन ग्रेन से इसको प्रोटेक्ट करना है. तो अभी सबसे पहले क्या करेगा? क्या ये फ्लावर है, मान लीजिए ये फ्लावर है. तो ये एंथर मैच्योर होने के पहले ये स्टिग्मा को एक स्कार्पेल से, एक सीजर से इसको काटेगा. ये पूरा स्टामेन को रिमूव करेगा. Removal of anther from the flower bud before the anther dehisces is called the emasculation. मतलब before the anther bursts, anther mature होने के पहले, anther burst होने के पहले इसको आप सीजर यूज करके एक फ्लावर से काटेगा. इसको क्या बोलता है? emasculation. Is it clear? Yes, sir. चलो. तो यहाँ का पोलन ग्रेन तो यहाँ में कभी नहीं आएगा. तो हम लोग यहाँ में क्या है? हम लोग एक डिजीज पोलन ग्रेन चाहिए, दूसरा प्लांट का एक स्पेसिफिक पोलन ग्रेन चाहिए. ठीक है ना? तो इसको क्या करना है? वो प्लांट के पोलन ग्रेन को हम आर्टिफिशियली लेकर आना है. इसके लिए क्या करेगा? इसको एक कोबर करना है. ठीक है ना? ये करने के बाद यहाँ में अनवांटेड पोलन ग्रेन को लैंडिंग नहीं करने के लिए इसको एक बटर पेपर से कोबर करना है. इसको क्या बोलता है? बैगिंग बोलता है. सो द emasculated flower are covered by a bag generally made up of butter paper
to prevent contamination of its stigma with unwanted pollen, and this step is known as the bagging. Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Sir, पर ये Yes, sir. बैगिंग कितने दिनों के लिए करना Is it पड़ता है? clear to all of you? Yes, sir. Am I audible or not? Audible, sir. Yes, sir. Am I audible or not? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Audible. Yes, sir. I think you got the clear concept of the emasculation, the bagging, okay? और tagging है ना, tagging तो आप बुक में तो नहीं है. इसमें क्या होता है, डेट लेबल कर सकता है. आप कौन सा डेट में हो क्या, कौन सा डेट में emasculation हुआ है, कौन सा डेट में bagging हुआ है, वो सब लेबलिंग को क्या बोलता है, tagging बोलता है. ठीक है ना? और ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट देखो. If the female flower is unisexual, female flower वो unisexual होगा तो there is no need of emasculation. Are you agree or not? Yes, sir. Yes, sir. Female flower unisexual होगा तो emasculation का जरूरत नहीं है. Did you agree or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Female flower मतलब क्या है? कौन सा flower है? Staminate और pistillate? Pistillate. Distillate. Sir, pistillate. तो ओके ये pistillate flower है. ओके ऐसा वाला pistillate flower है. ओके और सेपल्स पेटल्स तो आ जाएगा. तो इसमें तो एंथर नहीं है, इसके लिए जरूरत नहीं, emasculation जरूरत नहीं. बट बेगिंग जरूरी है. इज बेगिंग रिक्वायर्ड और नॉट? Yes, sir. Required. Yes, sir. Yes, sir. Begging Begging is- required. बेगिंग इज रिक्वायर्ड. ठीक है ना? बेगिंग तो करेगा जब रेसिटिव होगा, हम लोग को डीजे पोलेंगन आएगा और यहाँ में 10 नहीं करके फर्टिलाइजेशन करने. सो हियर वी फिनिश द फर्स्ट इवेंट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दैट इज द फर्स्ट इवेंट में दोस्त सभी ने क्या क्या था? बोलो Pre-fertilization. क्या क्या इवेंट था, बोलो तो फर्स्ट इवेंट में. गेमिटोजेनेसिस एंड द Gamete transfer. Gamete transfer. यहाँ से जरूर ऐसे टाइप आने वाला ही है. आप लोग को अभी से प्रिपेयर करो. गेमेटोजेनेसिस में डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफा फीमेल गेमेटोफा सबसे रेडी करो. ठीक है? इसके बाद पोलिनेशन और ब्रीडिंग डिवाइस. अभी सेकेंड इवेंट शुरू करेगा. सेकेंड इवेंट को क्या बोलते हैं? आपका फर्टिलाइजेशन. सो इन द प्लान हो क्या, द टाइप ऑफ द फर्टिलाइजेशन इज नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन. डबल फर्टिलाइजेशन तो आप लोगों ने सब तो याद किया है क्या? डिड यू रिमेम्बर डबल फर्टिलाइजेशन? याद है या नहीं है, बोलो तो. Yes, sir. है सर. मैंने क्लास 10 Yes, में sir. पढ़ाया, 11 में पढ़ाया, फिर 12 में भी. Yes, sir. ठीक है ना? नो डाउट. ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो डबल फर्टिलाइजेशन किसने फर्स्ट डिस्कवर किया, वो साइंटिस्ट का नाम याद है क्या? S.G. Navastin. H.G. Navastian. Navastin. Navastin. In which year? 1898. In which plant? In two plants, they are the lilium and the Lilium and Cecilia. वेरी गुड. ओके, जब भी क्वेश्चन आएगा ना, ये सब मेंशन करना है. आपको किताब में नहीं है. ठीक है? मैंने जो जितना आपको नोट्स कॉपी करने के लिए बहुत सारा आपको किताब में नहीं मिलेगा. ऐसा वाला पॉइंट ऐड करेगा, दे विल ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट द एग्जामिनर. ठीक है? तो यू जस्ट हियर क्या, मैं जस्ट रिमाइंड करूंगा. आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द साइनर्जिस, साइनर्जिस में कैसे आएगा? विद द हेल्प ऑफ द साइनर्जिस का नीचे में क्या रहता है वॉलंटियर को गाइड करने के लिए? Filiform apparatus. Sir, filiform साइनर्जिस के नीचे में apparatus. फिंगर लाइक होता है ना, वो क्या बोलता है? Sir, filiform apparatus. Synergis के नीचे में you'll find the finger-like projection that guides the entry of the pollen tube. They are known as what? Filiform apparatus. Filiform apparatus. Okay. Filiform. आप लोग सिर्फ क्लास अटेंड करने से नहीं होगा. मैंने जितना पढ़ा है ना, अभी देखो, your best is the Janus best. Don't wait for tomorrow. ठीक है? मैं थोड़ा स्पीड में भी पढ़ा दूंगा. Because you just see every year what happened okay, during the month of the April, I used to complete up to chapter number 5. Right? Very unluckily okay, last year तो क्या है, आपको ये वजह से क्लास भी नहीं हो रहा है. तो अभी मैं थोड़ा सा फास्ट में पढ़ाना पड़ेगा.
सुनो, आप लोग का सितंबर में ये फर्स्ट टर्म एग्जाम हो सकता है, उसमें चैप्टर नंबर 10 तक आता है। आप लोगों का सिलेबस भी कम नहीं है अभी, समझ में नहीं आया? Don't wait for tomorrow. Whatever I told you, okay, just complete it by today itself. ठीक है? और कुछ डाउट होगा तो मेरा व्हाट्सएप में आ जाओ। Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? कल के लिए इंतजार मत करो, ठीक है ना? अभी जो मैंने पढ़ाया है, आपके पास नोट्स मैंने अच्छे से दिया है, मैंने अभी एक्सप्लेन करा है, तो उसको ठीक से पढ़ो और उसके बाद पढ़ने के बाद आप लिखना शुरू करो। जब तक नहीं लिखेगा ना, आप लोग रिमाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? द बेस्ट वे टू रिमेंबर इज टू राइट डाउन, ठीक है? सो दिस ईयर द पोलन ट्यूब रिलीज द टू मेल गैमेट्स into the cytoplasm of the synergid filiform imperator के थ्रू में आके वो दो मेल गैमेट रिलीज करेगा। इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सुनो, होने के बाद देखो, देखो ये है आपका ओव्यूल है, आपका 3 एंटीपोडल्स है, मिडल में आपका ये हो गया सेकेंडरी न्यूक्लियस, 2 हो गया, 2 न्यूक्लियस, यहाँ एक apparatus है, साइड में 2 साइनर्जिस है, साइनर्जिस के नीचे में you'll find the filiform apparatus। देखो अभी पोलन के यहाँ में लैंडिंग हो गया, पोलन ट्यूब फॉर्म हो गया, पोलन ट्यूब फॉर्म होने के बाद वो क्या 2 मेल गैमेट लेकर आ गया। तो एक मेल गैमेट सबसे पहले क्या करेगा, वो क्या वन ऑफ द मेल गैमेट दे फ्यूज विद एग, ये एग के साथ एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा और इसको क्या बोलता है, सिनगेमी बोलता है। वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग सेल टू फॉर्म द डिप्लॉइड जाइगोट, ये सिनगेमी है, बाद में क्या बन जाएगा, आपको जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बाद में क्या डेवलप हो जाएगा, जाइगोट से क्या बन जाएगा, सिर्फ से कौन पार्ट डेवलप होगा, Embryo. 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 Cotyledon. आपका दूसरा नाम क्या है, Cotyledon of the कोटिलेडोन्स बन जाएगा, ठीक है? मोनोकोट डाइकोट, ओके, सिंगल होगा तो मोनोकोट कोटिलेडोन बोलेगा और दोनों होगा तो डाइकोट बोलेगा, ओके, डाइकोट एम्ब्रायो बोलेगा। देखो, और दूसरा मेल गैमेट क्या, एक मेल गैमेट तो इसके साथ फ्यूज हो गया, दूसरा मेल गैमेट क्या करेगा, सेंट्रल सेल में आएगा, ओके? सेंट्रल सेल में क्या रहता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई, मतलब सेकेंडरी न्यूक्लियस, 2 polar nuclei of the central cell fuse to form a diploid secondary nucleus, ठीक है ना? 2 polar nuclei है, दोनों फ्यूज करके क्या बन जाएगा, अभी सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाएगा। पहले पोलर न्यूक्लियाई था, दोनों फ्यूज होने के बाद सेकेंडरी न्यूक्लियस बन गया, ठीक है ना? तो अभी क्या करेगा, दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास आएगा, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। द सेकेंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म ए ट्रिपलेट प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसको क्या बोलता है, पेन बोलता है, पेन। इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? sir. सेंट्रल सेल में आके वो क्या करेगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ बांध करके ओके वो पेन बन जाएगा, तो इसको ट्रिप्लोइड है। तो आपको क्वेश्चन में आता है प्लोइडी प्लोइडी बोल के कंफ्यूज मत करो। प्लोइडी मतलब वेदर इट इज हैप्लॉइड, वेदर इट इज डिप्लॉइड, वेदर इट इज ट्रिप्लॉइड, ऐसा होता है, ठीक है ना? तो ट्रिपल मतलब इसमें ट्राइसिन होगा, ठीक है? तो उसका हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर 10 होगा तो ओके, उसके हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर 10 है मान लीजिए एक प्लांट का, तो उसके एम्ब्रायो में कितना क्रोमोसोम नंबर होगा और एंडोस्पर्म में कितना क्रोमोसोम नंबर होगा, बताओ? Embryo में 20 होगा, एंडोस्पर्म में 30 होगा। एम्ब्रायो में 20 होगा, एंडोस्पर्म में 30 होगा, ओके? ये क्वेश्चन हमेशा आता है आपको कुछ लिख के, ठीक है ना? तो ये है हैप्लॉइड है, ये है डिप्लॉइड है और ये है ट्रिप्लॉइड है, ठीक है? So since 2 type of fusion, okay, there is syngamy and triple fusion takes place in the embryo sac. Embryo sac के अंदर में 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक syngamy भी यहाँ हो रहा है, बस यहाँ हो रहा है और ट्रिपल फ्यूजन यहाँ हो रहा है। That's why this phenomenon is known as the double fertilization. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो बोलता है आपका डबल फर्टिलाइजेशन, ओके? देखो, the central cell after triple fusion becomes the primary endosperm cell, okay? उसके बाद में क्या बन जाएगा, एंडोस्पर्म बन जाएगा, ओके?
आपका पेन से एंडोस्पर्म बन जाएगा और जाइगोट से क्या बन जाएगा, आपके एम्ब्रायो बन जाएगा। और एंडोस्पर्म का मेन फंक्शन क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म? Provide nutrition to टू zygote. प्रोवाइड न्यूट्रिशन Provide nutrition to embryo. एम्ब्रायो। इसके लिए दोनों कौन सा पहले डेवलप करेगा? एंडोस्पर्म पहले डेवलप करेगा या एम्ब्रायो पहले डेवलप करेगा? Endosperm. एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड द एम्ब्रायो डेवलपमेंट, ठीक है ना। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पहले जरूर करेगा क्योंकि एंडोस्पर्म ने एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन देना ही है। तो ये तो मैंने बता दिया अभी, है ना। देखो पोलन ग्रेन टू स्पर्म एक मेल गैमेट और एक कर दिया, जाइगोट कर दिया, दूसरा मेल गैमेट पोलन न्यूक्लियस कर दिया, एंडोस्पर्म कर दिया, तो मैंने बता दिया अभी। उसके बाद देखो दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मैंने कितना इवेंट्स खत्म कर दिया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कितना इवेंट्स खत्म कर दिया? 2 events. 2. That is the pre-fertilization and the fertilization I have completed. ठीक है ना। अब ये आ जाएगा आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब जो फर्टिलाइजेशन के बाद में होता है क्या, इसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और इसमें आपको 4 इवेंट्स होगा। द फर्स्ट वन इज द डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म, सेकेंड इज द डेवलपमेंट ऑफ द एंडोस्पर्म के बाद क्या डेवलप करेगा? एम्ब्रायो। Embryo. मैच्योरेशन ऑफ Ovules. मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू Seeds. सीड। उसके बाद मैच्योरेशन ऑफ Ovary into fruits. ovary into fruit. So there are 4 events. Okay, 4 events होता है। सबसे पहले एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, उसके बाद एम्ब्रायो डेवलपमेंट, उसके बाद सीड डेवलपमेंट, उसके बाद फ्रूट डेवलपमेंट। ठीक है, दिस हियर events of the endosperm and the embryo development, maturation of ovary into seed and the ovary into fruit, they are collectively known as the post fertilization events. Okay, ये 4 इवेंट होता है। पहले एंडोस्पर्म डेवलप करेगा, उसके बाद एम्ब्रायो डेवलप करेगा, उसके बाद ओव्यूल से सीड बन जाएगा और उसके बाद ओवरी से फ्रूट बन जाएगा। दिस आर द 4 स्टेप्स ऑफ द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो फर्स्ट में देखते हैं आपका एंडोस्पर्म। The development of the endosperm takes place before the embryo development. ये हमेशा याद करो, हमें तो 1 मार्क में आता है क्योंकि एंडोस्पर्म ने आपके एम्ब्रायो को खाना देना है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म ए ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म। ठीक है ना। अभी क्या हो गया, जो सेंट्रल सेल में ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो डिवाइड करती रहेगा। ठीक है, कौन सा सेल डिवीजन होगा? डिवाइड मतलब कौन सा सेल डिवीजन करेगा? Mitosis. माइटोसिस करते ही रहेगा रिपीटेडली। ओके, क्योंकि ये तो आपका बॉडी सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल तो नहीं। टू फॉर्म ए ट्रिप्लेट एंडोस्पर्म, cells are filled with reserve food material and are used for the nutrition of the developing embryo. ठीक है, इसमें बहुत सारा रिजर्व फूड होगा, उसमें क्या करेगा? डेवलपिंग एम्ब्रायो का खाना देगा। और इसमें 2 टाइप होता है। पेन अंडरगो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन करते रहेगा, दैट इज द मिटोसिस, टू गिव rise to free nuclei. This is called the free nucleated endosperm. मतलब देखो तो यहाँ में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा न्यूक्लियस फॉर्म हो रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से ऐसा फॉर्म हो रहा है। इसको क्या बोलता है? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। Why is it known as the free nuclear endosperm? Because between the 2 nucleus you won't find the presence of the cell wall. 2 न्यूक्लियस के बीच में आपको सेल वॉल नहीं मिलेगा। That's why it is known as the free nuclear endosperm. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. और दूसरा में देखो, subsequently the cell wall formation takes place and becomes cellular endosperm. ये साइड में क्या होता है? क्या उस साइड में तो क्या हो रहा है? आपको सेल वॉल फॉर्मेशन हो रहा है न्यूक्लियस के बीच में। क्या between the nucleus you will find the formation of the cell wall and this is known as the cellular endosperm. ठीक है, तो न्यूक्लियस के बीच में सेल वॉल होगा तो इसको क्या बोलता है? सेलुलर एंडोस्पर्म। तो बेस्ट एग्जांपल देखो, ये हमेशा आता है, द कोकोनट वाटर दैट यू ड्रिंक is the free nuclear endosperm. नारियल का पानी हम लोग पीते हैं ना, इसको बोलता है free nuclear endosperm. And the white kernel is the cellular endosperm. जो सफेद वाला हम लोग खाता है ना, ये भी इसको क्या होता है? cellular endosperm. Is it clear? Yes, sir. तो कोकोनट में 2 ही एग्जांपल दे रहे हो। क्या कोकोनट का पानी है जो क्या वो नारियल पानी होता है, वो है एंडोस्पर्म है, उसमें फ्री न्यूक्लियर है, मतलब 2 न्यूक्लियस के बीच में you won't find the
सेल वॉल, और जो सफेद वाला हम लोग खाता है इसको क्या बोलते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म, बिकॉज दो न्यूक्लियस के बीच में यू विल फाइंड द दिस सेल वॉल, ठीक है ना। Endosperm may be completely consumed completely during the embryo development, or it may be consumed during germination of seed. So ये एंडोस्पर्म है क्या, किसी किसी प्लांट में एम्ब्रायो ने पूरा कंज्यूम कर सकता है, और किसी किसी ने जर्मिनेशन में भी वो कंज्यूम होता है. So you will find two types of seed, endospermic seed and the non-endospermic seed. एंडोस्पर्मिक seed किसको बोलता है? Have you ever heard about the endospermic and the non-endospermic seed? एंडोस्पर्मिक भी बोल सकता है, और क्या भी बोल सकता है, अल्बुमिनस सीड भी बोल सकता है. ये मोनोकोट में होगा या डाइकोट में होगा? मोनोकोट. मोनोकोट में. मोनोकोट में क्या होता है, मोनोकोट सीड्स में यू विल श्योरली फाइंड सम पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म. मोनोकोट एम्ब्रायो का एक डायग्राम है, इसको बनाना है आप लोग को, क्लास 11 में भी था ना, याद है? ऐसा याद है? यू रिमेम्बर दिस डायग्राम? ये एम्ब्रायो का डायग्राम को याद है नहीं, ये बोलो तो मुझे. Yes, sir. याद है ना? ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट. तो मोनोकोट में तो यू विल श्योरली फाइंड द प्रेजेंस ऑफ द एंडोस्पर्म. Some part of the endosperm will be surely present. They are known as the endospermic or albuminous seed. So for example, क्या मकई आपका मेस में होता है, नहीं तो देखो आपका वेरी सिंपल हो, क्या एक चावल का हो ना, वो कोबर खोलो तो क्या में थोड़ा सा एक डिप्रेशन दिखेगा, दिखता है नहीं दिखता है? चावल का ग्रेन का Yes, sir. के बाद ये एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म है, और हम लोग जो खा रहे हैं वो एम्ब्रायो है. सो एंडोस्पर्मिक और अल्बुमिनस सीड क्या होता है, क्या वो सीड में जरूर कुछ एंडोस्पर्म जरूर प्रेजेंट होगा, और वो सब कहाँ में होता है, मोनोकोट में होता है. और डाइकोट में क्या होता है, डाइकोट में यू विल फाइंड एंडोस्पर्म, सिर्फ आपको एम्ब्रायो ही मिलेगा. इन डाइकोट में लाइक पी बीन्स में सिर्फ आपको एम्ब्रायो मिलेगा, इसको बोलता है नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स अल्बुमिनस सीड. नो डाउट एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट एट द इनिशियल स्टेज, बट द एम्ब्रायो टोटली कंज्यूमिंग. So is it clear the difference between the endospermic and the non-endospermic? Yes, sir. Yes, चलो. उसके बाद आएगा आपको एम्ब्रायो डेवलपमेंट. एम्ब्रायो डेवलपमेंट, एम्ब्रायो डेवलपमेंट को क्या बोलता है? द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो इज आल्सो नोन एज द एम्ब्रायोजेनी. ठीक है, एम्ब्रायोजेनी बोलता है. So zygote form and the place at the micropylar end of the embryo sac. Zygote formation कहाँ में होगा? माइक्रोपाइल में होगा या कलाजा एंड में होगा? माइक्रोपाइलर एंड. माइक्रोपाइलर एंड में होगा, क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड में you will find the presence of what is this? Egg apparatus. एक apparatus. क्योंकि मेल गेमेट के साथ तो ये तो फ्यूज करना है ना, तो एक ऑलवेज लाइज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल और चला जा. एक ऑलवेज लाइज टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल और चला जा. माइक्रोपाइल, दैट्स व्हाई zygote will take place at the micropylar end. So zygote starts its development only after some amount of endosperm form. एंडोस्पर्म फॉर्म होने के बाद ही क्या वो डेवलप करना शुरू करेगा. So embryo development takes place in the following stage. आप लोगों ने डायग्राम बनाया नहीं बनाया एम्ब्रायो डेवलपमेंट का? ये डायग्राम बनाया नहीं बनाया? बनाया Did you draw sir. this diagram? बनाया sir. सर बनाया. बनाया. Yes, sir. ये 5 मार्क्स में आ जाता है, ठीक है, ये 5 मार्क्स में आ जाता है, इसके लिए ये डायग्राम ओके बहुत जरूरी होता है. देखो एम्ब्रायो डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेज. पहले क्या है, प्रो एम्ब्रायो, ठीक है, उसके बाद ग्लोबुलर एम्ब्रायो. प्रो एम्ब्रायो से राउंडेड है, उसके बाद ग्लोब शेप जैसा आएगा, उसके बाद क्या है, हार्ट शेप आएगा, ठीक है, उसके बाद आपको पूरा डाइकोट एम्ब्रायो जैसा आ जाएगा. ठीक है, तो ये पार्ट भी देखो तुम, ये है एम्ब्रायो है, ये रेडिकल है, ओके, यहाँ से रूट डेवलप करेगा और
ओके, you'll find this plumule यहाँ में आ जाएगा, सिस्टम डेवलप करेगा और रेडिकल कवर बाय द रूट कैप। देखो ये जायगोट है, ठीक है ना, जायगोट से डिवाइड करेगा अनइक्वल 2 सेल में, ठीक है, बेसल सेल एंड टर्मिनल सेल। उसके बाद ये डिवाइड करते रहेगा, ठीक है, एंड दे विल एक्ट एज द हाउसडोरल सेल और सस्पेंसर। उसके बाद सबसे पहले आपको ग्लोबुलर एम्ब्रायो फॉर्म करेगा, उसके बाद हार्ट शेप फॉर्म करेगा। हार्ट शेप फॉर्म होने के बाद दे विल फॉर्म द मैच्योर एम्ब्रायो। इस मैच्योर एम्ब्रायो बन जाएगा। तो मैच्योर एम्ब्रायो में क्या है, ये रेडिकल पार्ट है। रेडिकल पार्ट को क्या बोलता है, हाइपोकोटाइल, ठीक है। हाइपो मतलब वो नीचे में आने वाला है, ये नीचे में आ जाएगा और इसको क्या है, ऊपर में जाएगा। ओके, इसको बोलता है इपिकोटाइल। इपिकोटाइल से आपको स्टेम डेवलप करेगा। ओके, ये है प्लूमुल है, ठीक है, और इससे स्टेम डेवलप करेगा। और हाइपोकोटाइल है, रेडिकल है, इससे बाद में क्या डेवलप करेगा, रूट डेवलप करेगा, ठीक है। देखो, a typical diploid embryo consists of an embryonal axis and the two cotyledons। ये दो एम्ब्रायनल एक्सिस है, ये एम्ब्रायनल एक्सिस है और ये दो कोटिलेडोन। एम्ब्रायनल एक्सिस अबव द कोटिलेडोन इज द एपिकोटाइल। ओके, दिस इज द एपिकोटाइल, ठीक है, ये एपिकोटाइल है, वो ऊपर में जाने वाला है, इसको मैंने अभी जस्ट बताया था, एपिकोटाइल है। एंड द टर्मिनल पार्ट ऑफ द एपिकोटाइल इज द प्लूमुल। ओके, दे आर एंडेड विद द प्लूमुल, प्लूमुल से एंडेड होता है। एम्ब्रायनल एक्सिस बिलो द कोटिलेडोन इज द हाइपोकोटाइल। जो बिलो वाला है, ये नीचे वाला है, इसको बोलता है हाइपोकोटाइल। द टर्मिनल पार्ट ऑफ द हाइपोकोटाइल इज कॉल्ड द रेडिकल। ओके, ये रेडिकल है, रेडिकल इज कवर्ड बाय ए रूट कैप। इज इट क्लियर? Am I audible? Yes, sir. So the root tip is covered by the root cap. रूट कैप तो सब सिंगल होता है, एक प्लांट में मल्टीपल होता है। कौन सा प्लांट में मल्टीपल होता है बोलो तो? रूट कैप नो डाउट इट इज सिंगल, बट इन वन प्लांट मल्टीपल रूट कैप इज प्रेजेंट। तो क्या होता है? मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया एक्चुअली। अच्छा, आप लोग को मॉर्फोलॉजी नहीं पढ़ाया। देयर इज वन प्लांट नोन एज द स्क्रू पाइन। स्क्रू पाइन बोल के एक प्लांट है, इसमें क्या होता है, यू विल फाइंड द मल्टीपल रूट कैप्स। रूट कैप यूजुअली सिंगल होता है, ठीक है ना, but screw pine में you will find the presence of the multiple root caps. Is it clear? Am I audible? Hello? Sir. Yes, sir. Okay. So root cap का main function क्या होता है? Root cap used to release a chemical. Anyone tell me? They used to release a chemical that is known as the calitrogen. ठीक है? Which helps the penetration to the hard soil. सोल तो बहुत हार्ड होता है, पर रूट तो नीचे में जा सकता है ना, जाता है नहीं जाता है? जितना सोल हार्ड होने से वो रूट टिप तो चला जाता है नहीं जाता बोलो तो? Yes, sir. ज्यादा है। जाता है, ठीक है ना। तो ये कैलिट्रोजन का कारण जो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो आपको मोनोकोट एम्ब्रायो सब सेम ही है। डाइकोट एम्ब्रायो पे दो एम्ब्रायो डेवलप कर दिया, मोनोकोट में एक ही एम्ब्रायो होगा, पर यहाँ में थोड़ा स्पेशल कैरेक्टर है। आप लोग को ये डायग्राम में सबको बनाना है, ठीक है। देखो तो इट पोसेस ओनली वन कोटिलेडोन, एक ही कोटिलेडोन होता है। इन ग्रास फैमिली द कोटिलेडोन इज कॉल्ड द स्कूटेलम। ये हमेशा याद करो, ग्रास फैमिली में सिंगल कोटिलेडोन को क्या बोलता है? स्कूटेलम। क्या बोलता? Scutellum. And one more thing, don't forget to draw this diagram also. ये भी एक मोनोकोट एम्ब्रायो है। ये किसी ने सोचा नहीं हो कि ये ऐसा डायग्राम आएगा बोल के। ये डायग्राम 2 बार 3 बार आ चुका है। ओके, तो ये है स्कूटेलम है, ये कोलियोप्टाइल है, ये कोलियोरजा है, रेडिकल है, रूट कैप है, ठीक है, सूड एपेक्स है। ये डायग्राम भी आपको बना दो, ठीक है। So scutellum is situated towards one side of the embryonic axis. Radicle and the root cap enclosed by a sheath that is known as the coleorhiza.
ओके, रेडिकल इज कवर्ड बाय ए प्रोथेटिक कवरिंग, इसको नाम क्या है? कोलियोराइजा। सिमिलरली हो क्या, the portion of the embryonal axis above the level of the attachment of the scutellum is the epicotyle। ऊपर वाला तो मैंने बता दिया epicotyle है। Epicotyle has the pseudo apex of the plumule enclosed by a hollow foliate structure that is known as the coleoptile। So आपके एग्जाम में आता है differentiate between the coleoptile and the coleorhiza। How can you differentiate it? How can you differentiate between the coleoptile and the coleorhiza? Anyone? Am I audible? Yes, sir. Coleoptile is the prothetic covering of the plumule. Limul. In- Plumule. right. And coleorhiza also the prothetic covering of the radicle in the monochord embryo. ठीक है? And seed is the final product of the sexual reproduction. And the seed consists of, seed में क्या क्या होता है? Seed consists of seed coat. Okay, आपका seed में seed coat मिल जाएगा, फिर कोटिलिडोन मिल जाएगा और एम्ब्रायनल एक्सिस मिल जाएगा। सीड कोट में 2 लेयर होता है, क्या क्या बोलता है? आउटर लेयर को क्या बोलता है? मैंने कल बताया था सीड कोट का आउटर लेयर आउटर इंटीग्यूमेंट से, और इनर लेयर को क्या बोलेगा? Tegmen. Man. टेगमेन बोलेगा। Tegmen. उसके बाद कोटिलिडोन तो आएगा, मोनोकोट हो सकता है, वो डाइकोट हो सकता है। उसके बाद एम्ब्रायनल एक्सिस आएगा। अभी जो बोला था एम्ब्रायनल एक्सिस मतलब एक प्लूमल फॉर्म करने के लिए और एक रेडिकल फॉर्म करने के लिए। ठीक है? ओके, मैं थोड़ा सा है ना यहाँ तक पढ़ा दूंगा। ठीक है, मैं फ्रूट तक पढ़ा दूंगा। ठीक है ना? आप लोग को टायर्ड हो रहा है, नहीं हो रहा है? चलो एक ही, ओके एक ही रह गया, यहाँ तक पढ़ा दूंगा और मैं कल ही ये चैप्टर में खत्म कर दूंगा, मैं नया शुरू करूंगा। सुनो यहाँ में कोटिलिडोन stored reserve food material for the development and germination। कोटिलिडोन में ही आपको रिजर्व फूड मटेरियल होगा। तो मैंने पहले बता दिया, मैच्योर सीड्स विदाउट द एंडोस्पर्म इज कॉल्ड द नॉन अल्बुमिनस। ठीक है ना? जो सीड्स है बिना एंडोस्पर्म हो तो नॉन अल्बुमिनस बोलेगा। और दूसरा नाम क्या है नॉन अल्बुमिनस का? दूसरा नाम मैंने क्या बोला? Non-endospermic. नॉन एंडोस्पर्मिक। ओके, नॉन एंडोस्पर्मिक भी बोल सकता है और एक्स अल्बुमिनस भी बोल सकता है। ठीक है, ये तीनों सेम सब और सिनोनिमस है। तो मैच्योर सीड विदाउट नॉन अल्बुमिनस से ये ग्राउंडर में मिलता है। ठीक है? एंड ए पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म रिटेन इन द मैच्योर सीड इज द अल्बुमिनस। अल्बुमिनस भी बोल सकता है, आपका एंडोस्पर्मिक भी बोल सकता है। ठीक है? और ये आपको कहाँ में मिलता है? आपका मोनोकोट में। नॉन अल्बुमिनस मिलेगा आपका डाइकोट में। और सबसे इंपॉर्टेंट एक है पेरिस्पर्म। ये हमेशा आता है पेरिस्पर्म और पेरिकार्प डिफरेंशिएट करो बोल के। डू यू नो व्हाट इज पेरिकार्प? पेरिकार्प क्या होता है? Anyone tell me what is pericarp? Outer wall of the fruit is known as the pericarp। ठीक है? इसमें 3 पार्ट होता है, एपिकार्प होता है, मेसोकार्प होता है या एंडोकार्प होता है। ठीक है? तो मैंगो में आप कौन सा पार्ट खाता है? एपिकार्प खाता है, मेसोकार्प खाता है या एंडोकार्प खाता है? मेसोकार्प। एंडोकार्प खाता है क्या? मेसोकार्प खाता है। अभी मार्केट में वो मैंगो मिला है ना, आप लोग जो खा रहे हो वो मेसोकार्प है। ठीक है? एपिकार्प तो आपका स्किन है, जो फ्लेक्सी हम लोग खा रहे हैं मेसोकार्प है। एंडोकार्प क्या होता है? आपको सीड के ऊपर में बहुत टकरा वाला एक था ना, कोवर था ना, अंदर का सीड कोवर बहुत हार्ड वाला, उसको खाता है क्या? उसको नहीं खाना है। ठीक है? No. तो अभी पेरिस्पर्म क्या होता है? रिमेनेंस ऑफ द न्यूसेलस इन द मैच्योर सीड इज कॉल्ड द पेरिस्पर्म। इसको बोलता है persistent न्यूसेलस बोलता है। persistent न्यूसेलस से न्यूसेलस यूजुअली डीजेनरेट हो जाता है। आपको न्यूसेलस पता है नहीं पता है? न्यूसेलस पता है नहीं पता है? Yes, sir. न्यूसेलस कहाँ पे होता है? आपका आउटर इंटीग्यूमेंट इनर इंटीग्यूमेंट के बाद ही न्यूसेलस हो जाता है कि नहीं? न्यूसेलस से ही आपका मेगास्पोरोजेनेसिस शुरू होता है।
ये न्यूसेलस यूजुअली डीजेनरेट हो जाता है, बट 2 प्लांट में कौन सा प्लांट है? ब्लैक पेपर एंड द बीट। ब्लैक पेपर एंड द बीट में क्या होता है? न्यूसेलस परसिस्टेंट हो जाता है। इसको क्या बोलता है? पेरिस्पर्म बोलता है। So remnants of the nucellus in the mature seed is called the perisperm, and it is found in only 2 plants, that is the black pepper and the beet. Is it clear to all of you? Yes, sir. तो एग्जाम में देखो तो ये दोनों का तो बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है। पेरिस्पर्म तो आपका ये इसका पार्ट है, ठीक है ना। पेरिकार्प तो फ्रूट का वाल है, तो पेरिस्पर्म बोलेगा तो आपको persistent nucellus दिखाओ। The wall of the ovary develops into wall of the fruit, इसको क्या बोलता है? पेरिकार्प बोलता है। मैंने अभी बता दिया हो क्या? पेरिकार्प तो wall of the fruit है, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प होता है। तो फ्रूट का कितना पार्ट होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आर देयर? 3 types. Only 5. 3 types. 3 types. Okay. They are the is the seed, true fruit, false fruit, and the parthenocarpic fruit. True fruit बोलेगा तो क्या करेगा? Fruit develop from the ovary. जो ओवरी से डायरेक्ट फ्रूट डेवलप होता है, इसको ट्रू फ्रूट बोलता है। एग्जांपल दे दो। मैंगो, टोमेटो,